हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सभी हमेशा की तरह बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो एक बार फिर से मैं गुमनाम सर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गुमनाम केमिस्ट्री शायर में। तो बेटा की जैसे कि मैंने माइनस लेवल केमिस्ट्री मैंने आपको सिखाना स्टार्ट करी और मैंने बोला है जो कभी केमिस्ट्री के बारे में जान ही नहीं पाया या जिसके पास साइंस साइड ही नहीं है और वो केमिस्ट्री सीखना चाहता है तो सीखेगा भाई, बस माइनस लेवल केमिस्ट्री को टारगेट करना है। आज मैं आपको माइनस लेवल केमिस्ट्री में सिखाने वाला हूं आवर्त सारणी बनाना, आवर्त सारणी बनाना। मेरी एक बात पे गौर कीजिएगा, एक बात पे गौर कीजिएगा। देखो मैं आज की वीडियो में आपको आवर्त सारणी का खाचा तैयार करना सिखाऊंगा कि आवर्त सारणी के जो वर्ग और आवर्त होते हैं वो कैसे बनाते हैं और आवर्त सारणी को आवर्त सारणी क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो देखो फटाफट से यार वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको सिखाता हूं आवर्त सारणी बनाना। पहली चीज तो आपको यह याद रखना है, आवर्त सारणी 4 ब्लॉक से मिलकर बनी है, एस, पी, डी और एफ। 4 ब्लॉक से मिलकर बनी है, एस, पी, डी और एफ। इतनी बात याद रखना। अब इसके बाद में देखो आपको क्या करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे ना, आप इस तरीके से एक छोटा सा बॉक्स तैयार कीजिए। ठीक है, और यह कहलाता है आपका एस ब्लॉक, एस ब्लॉक। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एस ब्लॉक से थोड़ा दूरी पर, इतनी दूरी पर करीब एक बॉक्स और तैयार कीजिए और यह इस बॉक्स से 3 गुना बड़ा होना चाहिए लगभग। मान लीजिए ऐसा 3 गुना बड़ा होना चाहिए इस तरीके से। ठीक है, अब ये जो पीछे वाला बॉक्स मैंने बनाया यह कहलाता है पी ब्लॉक, पी ब्लॉक। अब एस और पी के बीच में जो जगह है इसको कहते हैं डी ब्लॉक। इसे आप थोड़ा सा यहां से डाउन करके हल्का सा डाउन रखिएगा। ठीक है, इससे थोड़ा नीचे के, ये बॉक्स थोड़ा छोटा होता है इस तरीके से और नीचे से इसको जोड़ दीजिए। अब जो ये इसका बीच वाला पोर्शन है ये कहलाता है डी ब्लॉक। क्या कहलाता है, डी ब्लॉक। अब एस, पी और डी आ गया। इसके जस्ट नीचे यहां पर इस तरीके से ये आपका बना होता है और ये कहलाता है एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक। ठीक है, अब सारे ब्लॉक आपके सामने आ गए, एस, पी, डी और एफ। अब मैं आपको बताता हूं इन ब्लॉकों से आपको देखो आवर्त सारणी का फ्रेम तो ये तैयार हो गया। अब इस फ्रेम से आवर्त सारणी बनाना कैसे सीखे, कैसे आगे जाएं, तो देखो क्या करना है, सिंपल सा आपको यह करना है। देखो याद रखना, आवर्त सारणी में आपके आवर्त जो होते हैं वो 7 होते हैं और वर्ग जो होते हैं वो होते हैं 18। आवर्त 7 और वर्ग 18। अब आवर्त 7 और वर्ग 18, लेकिन अब इनको कहां से कैसे बनाएं, तो उस तक पहुंचने से पहले बेटा ये तो बता दो मुझे कि आवर्त क्या होते हैं और वर्ग क्या होते हैं। पहले तो मुझे यही बता दो कि आवर्त और वर्ग क्या होते हैं। वो तो बात की बात है ना कि आवर्त सारणी में कैसे बनाएंगे, लेकिन हम यही नहीं जानते कि आवर्त और वर्ग क्या होते हैं। तो क्या घंटा हम आवर्त सारणी बना सकेंगे आगे चलकर। देखो बहुत ही देसी सा और सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूं आपको, बहुत ही देसी। भाई आप सभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी घर पर रहते हैं, रहते नहीं रहते हैं। अब आप अपने घर से निकलिए, घर से निकलिए और घर से निकलते ही आप कहीं पर भी जाइए, थोड़ी थोड़ी दूरी पर आपको यूं करके दिखेंगे खड़े हुए बिजली के खंबे, खड़े हुए बिजली के खंबे। अब ये जो खड़े हुए बिजली के खंबे हैं वो कहलाते हैं वर्ग, मतलब सीधी खड़ी रेखाएं क्या कहलाएंगी, वर्ग। अब भाई वर्ग तो जान गए कि सीधे खड़े हैं तो वर्ग। तो भैया आवर्त क्या होते हैं, भैया जो पड़े हैं वो आवर्त, मतलब लेटे पड़े हैं वो आवर्त। भाई आप खड़े थे तो आप वर्ग हैं, आप लेट गए तो आप आवर्त। कैसे भाई, खंबे खड़े थे, खंबे वर्ग थे और खंबों से यूं करके वायर, खंबों पर जो वायर बिछे होते हैं वो कहलाते हैं आवर्त। समझ में आया, जो सीधे खड़े वर्ग और जो लेट गए वो आवर्त। तो भैया अभी हमें इसमें वर्ग और आवर्त बनाना है, कितने, 18 वर्ग और 7 आवर्त बनाने। तो देखो एस ब्लॉक में होते हैं 2 वर्ग, एस ब्लॉक में 2 वर्ग। तो इस तरीके से 2 लाइन खींचिए। फिर बारी आती है पी ब्लॉक की, पी ब्लॉक में होते हैं 6 वर्ग, तो इसमें 6 वर्ग बना लीजिए। ठीक है, काउंट कर लीजिए 6 वर्ग। फिर बारी आती है डी ब्लॉक की और डी ब्लॉक में होते हैं 10 वर्ग।
अब देखो देखो भैया, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, हमें 18 वर्ग बनाने, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। लो, ये होगा आपका काम। हमने 18 वर्ग बना लिए, 18 सीधे खड़े खाने, 18 वर्ग हो गए। अब हमें इन वर्गों में आवर्त चाहिए, और आवर्त कितने चाहिए बेटा? 7 आवर्त चाहिए। तो क्या करना है ना आपको, पहली लाइन तो आप ये जोड़ देंगे, जो ये डी ब्लॉक को जोड़ती है, आप इसे जोड़ दीजिए, सीधा कर दीजिए बिल्कुल, ठीक है। इसके बाद में आप डाउन पे आइए। अब आपको इसके बीच में 4 खाने बनाने हैं, इस तरीके से। लाइन मैंने 3 खींची है, लेकिन अब आप खाने काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4, 4 खाने हो गए। अब इन 4 खानों के होने के बाद में भैया एक खाना आपको यहां बनाना है इस तरीके से, और ये जो लाइन है इसी की सीध में आपको एक लाइन ऐसे बनानी है, और जो पहला वाला वर्ग था उसके ऊपर एक ब्लॉक आपको ऐसे निकाल देना है, और जो लास्ट वाला 18वां वाला है उसके ऊपर आपको इस तरीके से एक खाना निकाल देना है। अब आपको आवर्त काउंट करने हैं, तो देखो बेटा, ये रहा पहला आवर्त, उधर की सीध में पहला खाना, फिर ये रहा दूसरा आवर्त, ये देखिए दूसरी सीधी लाइन, फिर ये रहा तीसरा आवर्त, फिर ये रहा चौथा। अब इस तरीके से ये आपके 7 आवर्त हो गए। अब देख लीजिए आप अच्छे से देख लीजिए। और जो अभी भी नहीं समझ पाए, तो यार तुमने बचपन में जब तुम स्कूलों पढ़ने आते थे तो तुमने देखा होगा, हमें जब हम मैथ को लिखते थे तो मैथ की कॉपी में सीधे खाने बने, इसी तरीके से मतलब खाने बने होते थे। तो मैथ का पहाड़ा हम इस तरीके से लिखते थे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, ऊपर से नीचे की ओर जाकर लिखते थे, तो वो कहलाता है वर्ग। और जब हम हिंदी को लिखते हैं तो हिंदी लिखते हैं लेफ्ट टू राइट। जब पहली रो खत्म हो जाएगी तो दूसरी रो पर आएंगे, जब दूसरी रो भर जाएगी तो तीसरी रो पर आएंगे, और तीसरी रो भर जाएगी तो चौथे रो पर आएंगे। और इस रो के क्रम में लिखना ही क्या कहलाता है? आवर्त। आवर्त सारणी का नाम भी आवर्त सारणी इसीलिए पड़ा है क्योंकि आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में रखा गया है। बढ़ते क्रम में भाई, पहला तत्व इसमें आया, दूसरा इसमें, फिर तीसरा परमाणु क्रमांक वाला जो था वो इसमें, फिर चौथा इसमें, पांचवा इसमें, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। 10 के बाद जैसे ही दूसरा आवर्त खत्म हुआ तो तीसरे में आ गए, तो 11वां, 12वां, इस तरीके से चलते चले गए और वो आवर्त बन गए। ठीक है, तो आवर्त सारणी के पीछे का आप रीजन जानेंगे कि आवर्त सारणी को आवर्त सारणी क्यों कहते हैं। अब भैया बात आती है एफ ब्लॉक की, तो देखो एफ ब्लॉक में आपको क्या करना है, 2 लाइनें बनानी है इस तरीके से, और इसमें 14 खाने, 14 ऊपर 14 नीचे। पहली श्रेणी कहलाती है 4F श्रेणी, जिसका एक नाम भी होता है लेंथेनाइड श्रेणी, और दूसरी कहलाती है 5F श्रेणी, जिसका नाम होता है एक्टिनाइड श्रेणी। अब ये आपके सामने पूरी आवर्त सारणी बनी हुई है, थोड़ा सा मैं आपको इसमें और बताता हूं कि इसके वर्गों के नाम कैसे करे जाते हैं। इस ब्लॉक का जो पहला वर्ग होता है इसे बोलते हैं फर्स्ट है, सेकंड को बोलते हैं सेकंड है। सेकंड के बाद आपको थर्ड जो बनाना है ना, वो आपको पी पर जाना है, तो पी, फिर थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, इस तरीके से आपको 7th ए तक जाना है। लास्ट वाले को हम कहेंगे 0 वर्ग। अब ये सारे सीधे खड़े हैं तो ये क्या कहलाएंगे? वर्ग। जो भी सीधे खड़े हैं सारे के सारे 18 वर्ग। अब इसके बाद में बारी आती है कि भाई डी ब्लॉक के वर्गों का नाम कैसे दिया जाए। देखो यहां तक सेकंड ए खत्म होता है, तो सेकंड के बाद आती तो थर्ड रो है ना, तो थर्ड ही आएगी, लेकिन अब ए की सीरीज नहीं आएगी, बी की सीरीज चलाना है। थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, 7th बी। यहां से जो 8th 9th 10th ये 3 होते हैं, तीनों आते हैं 8th में। इसके बाद ये 11वां वाला ये कहलाता है फर्स्ट बी, और 12वां वाला कहलाता है सेकंड बी। ठीक है, अब ये पूरी आवर्त सारणी का लेखा जोखा आपके सामने हो गया है, और इसे आप अच्छे से बना लीजिए। ठीक है, और बनाना सीख जाइए। देखो तत्वों को भरना सीख जाते हैं यार, लेकिन तत्वों को भरने से पहले बनाना भी तो आना चाहिए। अब आप जरा इसे बना लीजिएगा, फिर उसके बाद में अगले वीडियो में इसी के आगे से मैं इसका एक 5 सेकंड लेकर आऊंगा, और उसमें इसी वीडियो के आगे से मैं आपको सिखा दूंगा क्या, आवर्त सारणी बनाना। आप इसके दूसरे वीडियो का वेट जरूर करें, और दूसरा वीडियो देखने से पहले इसे जरूर देखिएगा। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही, अलविदा लेते हैं, फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ।